हर हर महादेव। आप सभी को सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जैसा कि मैं लाइव आता हूं तो आप लोगों को पता होता है कि मेरे लाइव आने का जो ये समय होता है, आज मैं लेट हूं आप लोगों के सामने, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। तो आज आप लोगों के पास जो 497 के लिए मैं लेकर आया हूं, आईपीसी सेक्शन 497। ये आईपीसी सेक्शन 497 है, ये जो हिंदू जो भी आपके इंडियन लॉ के में ये है कि नाजायज़ संबंध, शादी के बाद के जो इनलीगल रिलेशनशिप्स होते हैं, उनके ऊपर इस तरह का जो हमारा काम है, जो हम चाहते हैं कि 497 को वापस लाया जाए, उसके लिए हम इस अभियान में लगातार लड़ाई लड़ रहे होते हैं। और हम लोगों को ये जागरूक कराना चाहते हैं कि भाई 497 को वापस लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। तो उसी के चलते मैं हमेशा आप लोगों के सामने कोशिश होती है समय से आ जाऊं, परंतु आज थोड़ा सा फ़ोन पर बिजी था। आज आप लोगों को 497 आईपीसी 497 सेक्शन 497 के बारे में आप लोगों को एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिस वीडियो को आप लोग ये मान के चलिए कि यादगार वीडियो आपके पास होगा। ये कहा जाए तो एक महिला का वीडियो है कि उस महिला ने सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से बहुत ही सही कहा जाए तो आज अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर मैं कहूँ कि महिला गलत नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है कि महिला गलत नहीं है। कुछ महिलाओं की वजह से सभी महिलाओं को लोग उस कैटेगरी में डाल देते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं जब हम इस तरह की जो सोच को लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं पुरुषों के लिए कानून हो, मेरे हिसाब से कानून से ज़्यादा अगर हम लोग उसी कानून में जो कहते हैं कि होटल और खेतों में पकड़ी जाने वाली महिलाओं की शक्लें दिखाई जाएं, शाम के 6 बजे के बाद इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, तलाक की वेबसाइट्स होनी चाहिए, वेश्यावृत्ति की वेबसाइट्स होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि हमारे जो यहाँ पर है जाति धर्म को लेकर के जो पॉलिटिशियंस ने आपस में बांट रखा है। जैसे अभी मेरी बात हो रही थी जिससे श्रीमती जी से, उनसे यही था कि जी हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। क्योंकि जो जातिवाद लेकर के अपनी बातों को कहता है ना, उसके साथ मेरी कभी नहीं बनती। तो वही सारी चीज़ें कि मैं हमेशा जो जातिवाद का झंडा लेकर चलता है, मैं उससे दूरियां बनाने में ही अपने आप को इन्वॉल्व करता हूं। और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होगा। तो मैं लोगों को हमेशा ये बता देना चाहता हूँ कि आईपीसी 497 के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ इकट्ठा करके हम चाहते हैं कि सभी इंसान समय पर आके आईपीसी 497 जो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकें। और वो तभी हो सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस चीज़ के लिए बोलना शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि कुछ लोग हैं जो कि इस तरह के अभियान को हमारे साथ दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ करके 497 के लिए हमारे साथ जुड़ें। तो वो तभी हो सकता है जब हमने बोला कि आपका क्या, जैसे मेरा खुद का एक नारा है, आपका साथ आपका विकास, आपके साथ साथ आपके देश का विकास। वो तभी आपका साथ, जब आपका साथ होगा तो आपका विकास होगा। और अगर आपका विकास होगा तो आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आपके हिंदुस्तान का भी विकास तभी होगा। तो मैं आप लोगों से ज़्यादा लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि जितने भी लोग इस आईपीसी 497 के लिए यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि 497 के लिए वो लोग भी हमारे साथ जुड़ करके अपनी बातों को समय पर रखें, तो मैं चाहूँगा कि वो लोग यहाँ पर आएँ, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, अपनी बातों को कहें। क्योंकि कहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ वो वीडियो एक महिला की वीडियो है। सोचिए, जब वो महिला अपने आप लोगों के लिए 497 के लिए, हिंदू सभ्यता संस्कृति के लिए, शादी जैसे पवित्र रिश्ते के लिए, बच्चों के बचपन और बच्चों के फ्यूचर के लिए बोल सकती है, तो आप जितने इतने सारे एनजीओ वाले हैं, आज तक इन लोगों ने क्यों नहीं उस समय इस तरह की वीडियोस बनाई और क्यों नहीं इस तरह का सोशल मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का विरोध किया? क्यों नहीं? मैं आज वही दिखाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जब इंसान को समझ में नहीं आता ना भाई, तो हमें समझाने के लिए सिर्फ यही चीज़ है। तो मैं आप लोगों को आपका समय ख़राब ना करते हुए मैं यहाँ पर इस चीज़ को दिखाना चाहूँगा कि भाई किस तरह से, और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि किस महिला ने आप लोगों के लिए 497 का सुप्रीम कोर्ट के साथ विरोध किया। वो है हमारी दिल्ली की, ठीक है, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालेवाल
श्रीमती स्वाति मालिवाल जी, ठीक है, जिन्होंने इस बात के लिए 497 के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि 497 को हटा करके सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया। तो अब सोचिए कि जैसे अब अगर लोग कहते हैं कि स्वाति मालिवाल गलत है, जो भी है XYZ, मैं ज़्यादा इसमें विचार आपको नहीं करना चाहता, परंतु ठीक है, मैं अगर आप लोगों की बात से मैं सहमत हूँ कि स्वाति मालिवाल जी गलत हैं या श्रीमती स्वाति मालिवाल जो गलत हैं, तो मैं आप लोगों से ये बता देना चाहता हूँ कि अगर वो गलत है तो उसने 497 के लिए जितनी भी बात बोली है, आई अप्रिशिएट कि उसने बिल्कुल 100% सही बात बोली, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वही चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देना चाहूँगा और सारी चीज़ें मैं वो वीडियो समेत आप लोगों तक चला रहा हूँ जिससे कि आप लोग सुन सकें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम लोग सारे के सारे लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो 497 पे आज जजमेंट दिया है, मैं इससे सहमति नहीं रखती। मुझे नहीं लगता कि ये सही जजमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अब अगर कोई भी शादी में रहते हुए किसी के साथ अवैध संबंध बनाएगा तो वो अपराध नहीं होगा। तो एक तरीके से तो आज इस देश के सारे लोगों को एक ओपन जनरल लाइसेंस मिल गया है कि आप अपनी शादी में रहिए और किसी के साथ भी आप अवैध संबंध बनाइए, उसके खिलाफ, आपके खिलाफ कोई भी सिस्टम कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ये कैसे ठीक हो सकता है? अगर ये ठीक है तो फिर शादियों का ही क्या मतलब है? फिर शादियां ही बैन कर देते हैं। पहले ये था कि अगर पति किसी लड़की के साथ अवैध संबंध बनाएगा शादी में रहते हुए तो उसके खिलाफ तो एक्शन होगा, लेकिन अगर पत्नी बनाएगी तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। ये भी गलत है। अगर पत्नी बनाती है कि वही अवैध संबंध शादी में रहते हुए, उसके खिलाफ भी एक्शन करो, पति बनाता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन करो। पर सुप्रीम कोर्ट ने तो आज ये कह दिया है कि अगर किसी भी लड़की, कोई भी आदमी अगर अपनी शादी में रहते हुए किसी के साथ अवैध संबंध बनाएगा तो वो अपराध नहीं होगा। मुझे लगता है ये पूरी तरीके से एक महिला विरोधी निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट को रिकंसिडर करना चाहिए। तो आपने देखा कि स्वाति मालिवाल जो हैं, श्रीमती स्वाति मालिवाल, इन्होंने बहुत ही कम समय में एक जो हेडलाइंस न्यूज़ दी, उस न्यूज़ के थ्रू ये अब अगर कहा जाए तो ये बात भी सही है कि ये अगर कहा जाए कि ये महिला विरोधी कानून है तो भी सही है, अगर हम ये कहें कि ये पुरुष विरोधी कानून है तो भी ठीक है, और अगर हम ये कहें कि समाज विरोधी कानून है ये तो भी ठीक है। यानी इससे सिर्फ किसी महिला का सम्मान ही, महिला का जो एक वैवाहिक जीवन का सम्मान का प्रतीक जो है उसका हनन हो रहा है, पुरुष के शादी का वैवाहिक जीवन का हनन हो रहा है, ऐसे ही समाज की सभ्यता और संस्कृति का हनन हो रहा है, बच्चों के बचपन और बच्चों के फ्यूचर का हनन हो रहा है। जब इतनी सारी चीज़ों का हनन हो रहा है, फिर भी हर एक आदमी को जब हम कहते हैं कि यहाँ पर आके 497 के लिए, चाहे वो चेतन शर्मा हो, चाहे अदरवाइज़ कोई भी हो, कि भैया आप लोगों को क्यों नहीं आते? आप लोगों को जब इतनी सारी चीज़ें बता दी जाती हैं कि 497 के लिए लगातार वीडियोज़ बनाइए, सुप्रीम कोर्ट तक इन बातों को पहुंचाइए, तो क्योंकि लोग अपना टैग लगाने में लग गए हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पर अपनी बातों को, आज से पहले आपकी संस्थाओं ने दिखाए ना कि कितनी 497 के लिए वीडियोस बनाई या कितने 497 के लिए न्यूज़ आप लोगों ने ऑपरेट की, कितने धरने प्रदर्शन आप लोगों ने किए, कितने सड़कों को जाम किया, कितने सड़कों पर आप लोगों ने इस तरह की कार्रवाई करी, बताइए तो सही। अगर आप लोग इस तरह के जो ये काम कर रहे हैं, जो आपकी सोच है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक चीज़ है कि मैंने अपनी तरफ से क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम लोग इस तरह के क्योंकि महिला विरोधी कानून है, ये कानून है, वो कानून है, दुनिया की जो ये बहुत सारी चीज़ें जब हम नोट करके रखते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिशियन ने जातों में बांट दिया, पॉलिटिशियनों ने धर्म में बांट दिए, पॉलिटिशियनों ने, यानी पॉलिटिशियंस तो चाहते हैं कि जितना आप बटे रहोगे उतना ही आपके साथ ये इस तरह के कुकर्मों को करेंगे। हम चाहते हैं कि 497 के लिए हर एक इंसान अपने टाइम लाइन से हमेशा 2 शब्द बोले, हमेशा 2 शब्दों को लेकर के हम चाहते हैं कि भाई हर एक आदमी यहाँ पर आए, इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करे। तो वो सदुपयोग क्यों नहीं कर रहा भाई? मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि समय है, अभी भी समय है कि आप लोग जाग जाएं, लोगों को जागरूक करें कि 497 के लिए किस तरह से हम लोगों को यहाँ पर एक दूसरे का साथ देना है। जब तक हम लोग यहाँ पर आकर के एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, जब तक हम एक दूसरे का इस तरह का सहयोग नहीं करेंगे 497 के लिए, तब तक यही होने वाला है। जब मैं कहता हूँ आप लोगों को
ये हमेशा होता है कि 8:40 के बाद मैं कभी भी लाइव आता हूँ। आज थोड़ा सा मैंने बोला ना कि थोड़ा सा काम की वजह से मैं आप लोगों के सामने टाइम से लाइव नहीं आ सका, परंतु अपना जो कोशिश होती है, जो अपनी लगातार अपनी एक मुहिम है, जो हम चाहते हैं कि भाई समय रहते हर एक इंसान को इस चीज़ का जो हम चाहते हैं कि भाई हर एक इंसान को समय रहते ये पता लग जाए कि 497 के हटने से जो हमारे समाज में जो इस तरह की गंदगी फैल रही है उसको हम दूर कर सकें। अब वो तभी हो सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। हम चाहते हैं कि हर एक इंसान यहाँ पर आकर के बोले, हर एक इंसान यहाँ पर अपनी बातों को रखे, क्योंकि जब तक हर एक इंसान अपनी बातों को यहाँ नहीं रखेगा तब तक इस तरह की जो भी हैं प्रॉब्लम्स होती हैं जो क्रिएट हैं उनको हम ख़त्म कैसे करेंगे। तो मैं आप लोगों से ज़्यादा अनुरोध करना चाहता हूँ कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो कृपया इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करें और सदुपयोग करने के बाद यहाँ पर बोलें। क्योंकि जब इस तरह की सच्चाइयों को लेकर के हम जब बात बोलते हैं, जब हम इस तरह की सच्चाइयों को इस प्लेटफॉर्म पर यूज़ करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हैं जो अगर कोई महिला मुझे ये कहती है कि मैं जो है महिलाओं के विरोध में इस सब चीज़ों को चला रहा हूँ, महिलाओं के विरोध में ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो हाँ ठीक है, उसको अगर ये लगता है कि मैं महिलाओं के विरोध में ये सब चीज़ें कर रहा हूँ तो ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे महिला विरोधी समझें या महिलाओं के ख़िलाफ़ समझें, क्योंकि जब मैं जानता हूँ कि मैं सही के साथ हूँ और गलत के साथ मैं कभी भी खड़ा नहीं होता। तो यही सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत हैं कि आज अगर मैं देखूं, आज अगर मैं समझूं तो आज मेरे लिए जो मेरे हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्यों? जब लोग ये कहते हैं कि जी आपको लगता है आप अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए करते हैं और दूसरों की बहन बेटियों को बेइज्जत करने के लिए करते हैं, तो मैं सिर्फ यही सारी चीज़ें होती हैं कि अगर हम चाहते हैं, क्योंकि तुम सोशल वर्क भी करना चाहते हो और उसके बाद तुम समाज के सामने आना भी नहीं चाहते, तो कैसी तुम्हारी सोशल वर्क क्या है? मैं तुम्हारे सोशल वर्क को ये नहीं कहना चाहता कि तुम जो सोशल वर्क कर रहे हो तुम उस सोशल वर्क में जो है 1 रुपये का दान करो और 10 रुपये के लोगों से ये सारी चीज़ें करो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आज सिंपल सोबर बात है, मैं आपको बताऊं कि एक श्रीमती जी हैं, वो लाइव आई, आज उन्होंने अपनी बातों को कहा, तो कहीं ना कहीं हद तक मैंने ये दुनिया को हमेशा यही, क्योंकि अब ये बंद कमरे में जो महिला डिसीज़न लेगी वो हमेशा 100% मैं इतना जानता हूँ कि वो हमेशा ही गलत होगी, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कमी होगी, जो उसने गलतियां करी होंगी जिसकी वजह से वो 4 दीवारी के अंदर। अगर इतना है तो मैं तो हर एक महिला से कहना चाहता हूँ कि देवियों, अगर आप लोग इतने ही सही हो तो ठीक है ना, खुले मैदान में खुले आसमान के नीचे कहो कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला करें ना, सीबीआई जांच करें, नारकोटिक टेस्ट करें। क्यों नहीं आप लोग आकर के सीबीआई जांच और नारकोटिक टेस्ट के लिए अपने जो है आपके जो घरेलू हिंसा के केसेस में आप लोग क्यों नहीं डिमांड करते कि सीबीआई जांच हो और नारकोटिक टेस्ट हो? क्योंकि आप लोगों को खुद को पता होता है कि 80% झूठे केसेस लगाने के लिए कि जी ठीक है, पति पत्नी की लड़ाई हुई तो सास के ऊपर एलिगेशंस लगा दिया, ससुर के ऊपर एलिगेशंस लगा दिया, नंद के ऊपर एलिगेशंस लगा दिया, देवरानी जिठानी जिसके मन में आया उसके ऊपर एलिगेशंस लगा दिए। तो जब आप लोगों से कहा तो जा रहा है, मैं तो खुद कहता हूँ कि भाई जितनी भी मेरे पास जब महिलाएं आती हैं, जब कहती हैं कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैंने कहा आपके पास सबूत क्या है कि आपके साथ ऐसा हुआ? तो कहती हैं सर आप जहाँ भी ठीक है बनाइए, वीडियो बनाइए। मैं तो कहता हूँ वीडियो बनाइए, अगर आप सच हैं तो आप खुले आसमान के नीचे कहिए कि जी नारकोटिक्स टेस्ट और सीबीआई जांच करें ना, नारकोटिक्स टेस्ट और सीबीआई जांच हो। परंतु जब आप लोग खुद ही नारकोटिक्स टेस्ट और सीबीआई जांच से पीछे भागोगे तो ये कैसे होगा? जब हम कहते हैं कि हर एक इंसान अपने समय पर आकर के यहाँ पर इस चीज़ के लिए बोले, अपनी हर एक बात को रखे, तो क्यों नहीं रखता? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि हम होंगे कामयाब एक दिन, ठीक है, भगवान देखता है, ऊपर वाला ये करता है, ऊपर वाला वो करता है। ऊपर वाला कभी भी, मैं आज तक एक बार बताइए, जितने भी लोग ये चाहे अगर कहा जाए, मैं कभी भी किसी भी जाति धर्म को मैं नीचा नहीं दिखाना चाहता, परंतु एक चीज़ मैं चाहूँगा, क्योंकि जब उस इंसान तक ये वीडियो पहुँचे तो वो भी देखे इस बात के लिए कि श्रीमती जी आप जिस जाति की बात कर रहे हो ना, उस जाति में आज तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसने ईश्वर के दर्शन करे हों, ठीक है। वाल्मीकि जी थे, वो क्या थे? वो पंडित नहीं थे। दिस इज नॉट ए पंडित,
वाल्मीकि पंडित नहीं थे, ठीक है। उसके बाद आपके संत रैदास जी जो थे वो पंडित नहीं थे, ठीक है। और भी बहुत से ऐसे रहे हैं, ठीक है। तो जो पंडित नहीं थे, ठीक है। और अगर बहुत लोग हैं अपनी स्टेटस में लगाते हैं कि राम और हनुमान की दोस्ती बहुत अच्छी है, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती अच्छी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं राम और हनुमान की दोस्ती में हाँ, दोस्ती बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि एक भक्त और भगवान की दोस्ती है, ठीक है। भक्त इतना पागल हो चुका है अपने भगवान के लिए कि वो ये सिर्फ वो मदद करे जा रहा है, वो राम की मदद करे जा रहा है, राम की मदद करे जा रहा है, राम की मदद करे जा रहा है। हर जगह उसने राम की मदद करी, परंतु कहीं पूरे रामायण में या किसी हनुमान गाथा में या हनुमान जी की गाथा में क्या कभी राम जी ने हनुमान जी की मदद करी? मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग आपने रामायण पढ़ी होगी या हनुमान गाथा पढ़ी होगी, हनुमान कथा पढ़ी होगी, तो क्या ये हनुमान जी की कथा में या रामायण में क्या हर जगह ईच एंड एवरीथिंग इसे पल पल क्षण क्षण, ठीक है, हर कदम पर हनुमान जी ने राम की मदद करी, श्री रामचंद्र जी की मदद करी, ठीक है। उन्होंने रामचंद्र जी की मदद करने के लिए लंका भी गए, दुश्मनों के खेमे में लंका तक जाकर के उन्होंने लंका का विध्वंस किया। ये सब कुछ जितना भी वो कर सकते थे, जितना भी वो राम के लिए कर सकते थे, वो उन्होंने किया। परंतु मुझे ये बता दीजिए कि क्या राम ने हनुमान के लिए क्या किया है? एक अमरता का वरदान देकर के इस धरती पर आजीवन भटकने के लिए छोड़ दिया कि तू भटकता रहे, ठीक है ना। तो मैं एक सिंपल सोबर बात है, जो ये रामचंद्र जी ने उनको चिरंजीवी होने का इस अनंत काल तक जीने का आशीर्वाद दिया, क्या मुझे नहीं लगता कि वो आज भी हनुमान जी के लिए श्राप है? मुझे लगता है कि वो हनुमान जी के लिए श्राप है। क्यों? क्योंकि इस समझ में क्या कहा जाए, इस संसार में इस धरती पर इतना पाप इकट्ठा हो चुका है कि उस पाप को कैसे अंत करोगे भाई? हैं? आज अगर वो देखते होंगे तो कहते होंगे कि राम राज तो कभी आ ही नहीं सकता, ये तो सूपनखा राज है, ठीक है। तो अब सोचिए कि राम के लिए बड़ा लिखा हुआ है कि दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज तो दोस्ती के नाम से ही, अगर मैं आपको बताऊं कि अभी एक मैं वो निकालूंगा, वो ऐड निकालूंगा। उस ऐड में क्या होता है कि एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, तो लड़की क्या कहती है कि ऑलरेडी मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं आपको गर्लफ्रेंड नहीं बना सकती, ओनली फॉर फ्रेंड, दोस्त, मैं आपको दोस्त बना सकती हूँ, ठीक है ना। तो जब वो कहती है कि मैं आपको दोस्त बना सकती हूँ, तो आइए भी आप दोस्त बना सकती हो, तो वो लड़का पूछता है कि इसमें ऑफर क्या है? लड़का पूछता है इसमें ऑफर क्या है? तो लड़की कहती है कि बस फर्क इतना है कि जो है गाड़ी किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड होगी, ड्राइव आप भी कर सकते हो। यानी क्या है, दोस्ती को भी गंदा कचरा मैला करके रख दिया है। और फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि इस तरह का कि दोस्ती बहुत पवित्र रिश्ता बना के रखा हुआ है। मुझे तो दोस्ती में ही गंदगी नज़र आती है आजकल, हैं। अगर सिंपल सोबर बात है, कोई पुरुष सीधे सीधे कहता है किसी लड़की से कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वो गलत है। क्यों? वो पहले कहे कि मैं तुमसे दोस्ती करूंगा, फिर मैं तुम्हें घुमाऊंगा, फिर तुम्हें मैं होटल और खेतों में ले जा करके किसी आड़े कोने जगह पे पप्पी चप्पी लूंगा और छोड़ दूंगा। ये गंदगी है, इस गंदगी को कैसे दूर कर सकते हो, हैं? अगर हम कहते हैं कि सच को सच की तरह से बात करो, हम कहते हैं कि 497 सेक्शन IPC 497 को वापस लाने के लिए हमारे साथ आकर के बोलिए, ठीक। अब मैं आपको आने वाले समय में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है, ये हो क्या रहा है, गंदगी कैसे फैल रही है, गंदगी को ख़त्म करने का तरीका क्या है। तो वही सारी चीज़ें जब तक हम लोग यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये दोस्ती बनाती हैं, ठीक है। आजकल अगर लड़का सीधे कह दे, प्रपोज कर दे कि विल यू मैरी मी, आई लाइक यू, आई लव यू, तो वो नहीं, पहले दोस्त बनो, दोस्त बन के फिर उन्हें घुमाओ, फिर उनको कभी होटल में ले जाओ, कभी उनको खेतों में ले जाओ, कभी किसी आड़ी जगह पे। और लोग, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हर एक इंसान को, जो अगर हर लड़कियां अपनी जो है अपने आप को संस्कारी बना ले तो ये हो ही ना।
अरे ठीक है भाई, हम हमारे दिल में किसी के लिए मोहब्बत है, हमने उसे आई लव यू बोल दिया, अब वो आए ना आए वो उसकी इच्छा है। परंतु अगर वो प्यार में पड़ती है और उसके बाद आगे बढ़ती है तो उसको भी ये सोच के रखना चाहिए कि ये जो होटल और खेतों वाला सीन है ये वहीं तक रखो कि भाई शादी के बाद हो। होटल में और खेतों में शादी के बाद होना चाहिए, परंतु वो आप होटल में और खेतों में शादी के पहले ही कर लेते, क्यों? क्योंकि आपका वो रिलेशन टूट ना जाए। आपका जो आपने वो जो लव का रिलेशन आपका बना है, जो आपने प्यार किया है, जो एक मेल एक फीमेल आपस में जो लव रिलेशनशिप में आए हैं, वो रिलेशनशिप ना टूट जाए, इसलिए महिला उस रिलेशनशिप को आगे बढ़। तो मैं उस महिला को ये जागरूक कर देना चाहता हूँ कि श्रीमती जी, जो आपके जिस्म से लग करके आपसे प्यार प्रेम कर रहा हो, वो प्रेम नहीं है, वो वासना है, हवस है। ठीक है? क्यों? क्योंकि आज जो 497 की वजह से जो हवस बढ़ती जा रही है, जिस हवस की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वो कारण क्या है? यही कारण है ना। तो हम लोग जब चाहते हैं कि 497 को वापस लाया जाए, क्यों? क्योंकि आज लिव इन का क्या सिस्टम है? संस्कार, इतने बड़े संस्कार हैं कि मैं आपको अगर कहना नहीं चाहिए। मैं जब निकालता हूँ ना कोई चीज़ें, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को निकालने के बाद मैं एक ही चीज़ समझता हूँ कि मैं अब समय आएगा ना तो मैं उस चीज़ को भी शो करूँगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे कहते हैं ना कि मजबूरी हो चुकी है कि मैं शो करूं कि दोस्ती में मुझे शुरू से, क्योंकि मैं बताऊं, एक अब वो बच्चा इस दुनिया में रहा तो नहीं, परंतु सिंपल से ऊपर बात है, उसने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वो मुझसे सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें उसने बात करी, तो मैंने भी उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी। तो बहुत सारी चीज़ों में को एक चीज़ खुल कर आती है, क्या कहती है कि मुझे जो है इस तरह से उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैं पूरा का पूरा फिर आप लोगों को अगर वक्त पड़ेगा तो मैं फिर आपको लोगों को वो चलाऊँगा, परंतु अब वो दुनिया में नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी मैं चलाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये बात सच है कि जब आप मुझसे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, आप मुझे जानते नहीं हो, हार्डली सिर्फ चंद घंटे की पहचान है, तुमने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद तुम एक अननोन पर्सन के साथ सेक्स तक की बातों पे लेके चले गए। या तो भाई मैं तुम्हें जानता होता तो तुम मुझे सेक्स तक की बातों पे करते, तो शायद मुझे लगता कि यार तुम हंसी मजाक में मुझसे बात कर रहे होगे, चलो इट इज़ ओके। परंतु तुम इस तरह से, और वो भी इस हद, देखो क्या होता है, दो तरह की सेक्स की बातें होती हैं। एक नॉर्मली सेक्स की बात होती है कि भाई मुंह से वर्बली बोल लिया, और एक वो सेक्स की बात होती है कि अगर मैंने तुम्हें प्रपोज किया कि क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं कि औरत को दो तरह से जो होता है, या तो क्या बोला तुमने, ठीक है, और अपनी वो क्या कहते हैं हद में रहो, या फिर उसको बंदे को ब्लॉक कर दिया, या कि जो भी था। यानी जवाब एक ऐसा जवाब होना चाहिए जिसमें आपको आपकी ना समझ में आए, परंतु आप वहाँ पर इस तरह से बोलोगे कि क्या कहूँ मैं, तो उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। उस एक्सप्लेन को इस तरह से जब आप बोलोगे ना, तो अब उस आदमी को वो क्या समझे कि आपका ये हाँ है या ना है। ठीक है? फिर उसके बाद आप यहाँ पर भी कई बार आप इस चीज़ को बोल करके ये कहते हो कि जी मैंने अपने घर में आपके लिए बात करी, हमारे घर वाले, मेरी माँ राज़ी नहीं है, मेरा बाप राज़ी नहीं है। तो आपने बात किस बिहाफ पे करी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, फिर उसके बाद आप एक ये कहते हो कि हम एक अच्छे दोस्त हैं और ये है वो है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये दोस्ती किस बात की है। तुम माँ को भी आई लव यू बोलती हो, चलो ठीक है, उनके साथ एक ऐसा रिश्ता है जो भाई जन्म से जुड़ा हुआ है, बाप से जन्म से जुड़ा हुआ है, भाई से जन्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है? किसी पर्टिकुलरली एक कहते हैं कि बचपन का दोस्त, जो बचपन से लेकर के 12वीं 13वीं तक, जो ग्रेजुएशन तक साथ रहे, वो बचपन का दोस्त होता है, उसे बोला इज इट ओके। परंतु आप सिर्फ जो भी मिले और उसको आप लव यू, किस यू, ये यू, कि दोस्तों को भी आजकल बोला जाता है भैया तुम लोग इतने 21st सेंचुरी में हो गए। बिल्कुल सही बात है। जिसको भाई आप वही बात है, कहा जाए कि 21st सेंचुरी में रह करके सिर्फ आप लोगों को लिव इन का पता है,
ठीक है, आपको 497 की गंदगी का पता है, परंतु आप जो है उस गंदगी में क्योंकि अगर इतने ही आप स्वच्छ और साफ सुथरे होते तो 497 के लिए लड़ाई लड़ते ना। फिर उसके बाद कहते हो जी हम आम इंसान हैं, हम आम इंसान हैं, हम आम इंसान हैं। अरे भाई इसी 497 के चक्कर में ही तो तुम्हारे कहा जाए कि भाई दूसरों के पतियाँ, किसी के पति किसी के साथ लगा हुआ है, किसी की बीवी किसी के साथ लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? इसीलिए लगी हुई है ना, क्योंकि जब हम कहते हैं कि समय पर आकर के समय के साथ एक इस तरह का बिहेवियर जो है, जैसे कि अभी सिंपल सुपर बात है, जिस स्वाति मालिवाल ने अपने हस्बैंड से किसी कारणवश डाइवोर्स लिया, वो भी 497 के खिलाफ उसने भी बोला है। कब बोला है वो शॉर्ट स्क्रीन में लेकर के आप लोगों तक पहुंचाऊंगा इसी कमेंट के थ्रू। तो जब हम कहते हैं कि 497 के लिए हर एक इंसान यहाँ पर आकर के बोले, अपने बातों को समय पर रखे, तो फिर क्यों नहीं इस चीज़ को आप लोग कहते हो और क्यों नहीं आप लोग करते हो, मुझे ये नहीं समझ में आता। जब मैं आप लोगों को कहता हूं कि समय से आप लोग इस बात को हमेशा कहिए कि 497 के लिए, क्योंकि अगर आप लोग इस तरह की चीज़ों को नहीं बोलेंगे, जब तक आप लोग इस तरह का अभियान को नहीं चलाएंगे, तब तक ये प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। मैं आप लोगों से हमेशा चाहूँगा, क्योंकि देखिए गंदगी अगर वही चीज़ है कि मुझे उस जगह पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि वो क्वेश्चन मार्क सीधे सीधे कहा जाए कि एक लड़की कहती है कि जी मैंने आपके लिए अपने पेरेंट्स से बात करी, मैं अपनी मम्मी पापा के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। तो यार मुझे लगता है कि तुम्हें जब तुमने उस लड़के से बोला था कि भाई मैं तुम्हारे बच्चे की माँ शादी से पहले बनूँ या बाद में, तो ये चीज़ अपनी माँ से पूछ लेती कि मम्मी ऐसा है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी, तो फिर वो पूछ लेती तब कि माँ उसको जवाब क्या दूँ। तब तुमने अपनी माँ से नहीं पूछा, तब आपने सीधे डायरेक्टली ये कह दिया कि शादी से पहले या शादी के बाद। तो भाई ऐसी जो सोच है, ऐसी जो फ्रेंडशिप है, ऐसी इस फ्रेंडशिप को मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता। मैं इस फ्रेंडशिप के अगर मैं इस फ्रेंडशिप के बारे में कुछ कहूँ तो शायद मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ हद तक एक ऐसी चीज़ पनप रही है जो कि समाज में सिर्फ गंदगी ही फैला रही है। ठीक है, तो मैं उस गंदगी को ही मिटा देना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में मैं ये सारी चीज़ें बहुत ही सफाई के साथ चाहूँगा। क्योंकि लोगों को क्या क्योंकि जब मैंने बोला ना कि एक महिला जब फंसती है, एक महिला को जब एक महिला क्योंकि इससे मैं आप लोगों को ये पूरी रिकॉर्डिंग आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा कि जो है कि किस तरह से एक महिला का ये जो प्रोसेस है, जो ये हो रहा है, ये तभी तक हो रहा है जब तक कि हम लोग नहीं सामने आते। तो हम लोग चाहते हैं कि हर एक इंसान समय रहते 497 के लिए जिस तरह से हम आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि जब एक महिला आवाज़ उठा सकती है, क्योंकि अब सोचिए कि जब जिस एक कहा जाए कि देवी जी हैं, वो दोस्ती में आपके बच्चे की माँ बनने को तैयार हो जाती हैं और ये कहती हैं शादी से पहले या शादी के बाद। तो सोचिए दोस्ती में यहाँ तक की अगर बातें सेक्स तक की एक रूटीन की बात हो सकती है, तो फिर ऐसे महिलाओं का कैरेक्टर क्या होगा या ऐसे पुरुषों का कैरेक्टर क्या होगा। ठीक है, मैंने तो देखिए सीधी सीधी बात है, इंसान को देखो दो ही तरीके से देखे। अगर किसी लड़की को प्रपोज करना है तो दो ही तीन तरीके हैं, या तो इंसान बोलेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, या फिर बोलेगा कि क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनना चाहती हो, या मैं तुम्हें अपने बच्चे की माँ बनाना चाहता हूँ। यही दो चीज़ें होंगी जिसमें जो दो तीन तरीके होते हैं पूछने के। परंतु मैं आप लोगों से एक चीज़ आप लोगों से हमेशा पूछना चाहूँगा इस 497 में, क्योंकि मेरे पास एक ग्रीटिंग है। उस ग्रीटिंग में एक आने वाले समय में बताऊंगा कि वो ग्रीटिंग में किसने किसके लिए लिखा था। ये मान लीजिए एक एम्प्लॉय ने अपने मैनेजर के लिए लिखा था कि तुम मुझे सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाते हो। तो मैं एक यानी अब ये चाहे ये मान के चलिए कि चाहे एक मेल ने एक फ़ीमेल के लिए लिखा या एक फ़ीमेल ने एक मेल के लिए लिखा, ठीक है। अब इस जो ये स्क्रिप्ट है, जो ये लिखी हुई शब्द हैं कि आप मुझे गर्मी में सर्दी में आप मुझे सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाते हैं। तो
मुझे इस वर्ड में कहीं ना कहीं झोल लगता है। वो झोल क्या है कि क्या एक बेटी अपने बाप से बोल सकती है ये बात? क्या एक भाई एक बहन अपनी भाई से ये बात बोल सकती है? क्या एक माँ अपने बेटे से ये बात बोल सकती है? क्या एक जो एम्प्लॉय है अपने मैनेजर से ये बात बोल सकता है? ये सवाल बहुत बड़ा है। इस सवाल के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं, परंतु मुझे नहीं लगता कि ये वो शब्द है जिसको आप किसी को भी बोल सकते हो। ठीक है ना? ये शब्द आप किसी को भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आप जो है आप मुझे सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाते हैं। मैं अगर कहूँ कि जैसे अब मेरे दोस्तों में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, परंतु अगर मैं किसी एक को दोस्त मान लूँ, चलिए कि मेरा दोस्त ए है। अब मैंने अपने ए दोस्त से कहा कि यार, और वो दोस्त मेल है, ठीक है, स्पेशली फॉर द मेल, मैं खुद भी एक मेल हूँ, और मैं उससे कहता हूँ कि यार तुम मुझे सर्दी में गर्मी का एहसास दिलाते हो, तो इसका जो मीनिंग्स निकल कर आएगा वो क्या आएगा कि या तो मैं मीठा हूँ या वो मीठा है जिसके साथ हम लोग, ठीक है। तो ये बहुत सारी कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ पर हम उसका प्रयोग नहीं करते, ठीक है ना। वो प्रयोग सिर्फ उन्हीं के लिए किया जा सकता है, या तो बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड हो, ठीक है। तो आप आज के ज़माने में 21st सेंचुरी में आई लव यू किसी को भी बोल दिया जाता है, ठीक है। मेरा सोना बेबी किसी को भी बोल दिया जाता है, बेबी किसी को भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो संस्कार हैं, जानू बेबी, सोना बेबी, मेरा बच्चा, और डार्लिंग, और जो दुनिया भर के ये आइटम हैं, ठीक है ना, आई लव यू बोलने वाले तरीके, ये तरीके जो है ना, मेरे ख्याल से या तो कचरा हो चुके हैं, या फिर आज की लोगों की सोच कचरे जैसी हो चुकी है, ठीक है। आप माँ बाप को बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप भाई बहन को बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप भाई भतीजी को, भतीजा भतीजी को बोलिए। आप अपने क्या कहते हैं, भांजे को, भांजा भांजी को बोलिए, चलेगा। परंतु अगर आप यही चीज़ आप दोस्तों में, आप अपनी मान लीजिए आप लड़की हैं तो आप किसी लड़की को बोलिए, चलेगा। आप लड़के हैं, आप किसी लड़के को बोलिए, चलेगा। परंतु आपने एक बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है, अब वही माँ आ जाए, अरे ये मेरा अच्छा दोस्त है इसलिए मैंने लव यू बोल दिया है, अरे अब वही चीज़ अगर तुम्हारे ही शब्द तुम्हें ही सुनाए जाएं, तो तुम्हारे शब्द ये कहते हैं कई बार कि मैंने अपनी मम्मी से, अपने पेरेंट्स से तुम्हारे लिए बात करी, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया। क्यों? कास्टनिज्म, ठीक है, कास्टनिज्म। तो मैं वही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं, जो भी अपने, क्योंकि अगर कोई कहे कि ये सारी चीज़ें कि भाई पंडित धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, तो मेरे ख्याल से आज तक तो मैंने नहीं देखा कोई ऐसा पंडित जो शास्त्रों में, देखिए अगर सुदामा और कृष्ण की बात करी जाए, तो मैं तो अगर कहूँ कि भाई कि पंडित इज सर्वश्रेष्ठ, झूठे नहीं होते, ये नहीं होते, तो मेरे ख्याल से सुदामा दरिद्र क्यों रह गए? सुदामा दरिद्र ही इसलिए रह गए क्योंकि अपने वो एक जंगल में जब गुरु माता ने कृष्ण को और सुदामा को एक चने की पोटली दी, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लकड़ी काट के जब लाओगे तो जब भूख लगेगी तो आप दोनों ये चने खा लेना। तो क्या हुआ कि भाई जब वो गए जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तो बारिश आने लगी, तो वो एक पेड़ की छांव पे वो उधर चढ़ गए, चढ़ करके वो बारिश का इंतज़ार करने लगे कि बारिश रुक जाए। तो बारिश तेज़ हो रही थी, इसलिए फिर अब उस समय भूख लगी, सुदामा को भूख लग गई। सुदामा वो चने निकाल के खाने लगे। अब जब चने निकाल के खाने लगे सुदामा जी, तो फिर कृष्ण ने पूछा कि भाई अरे क्या खा रहे हो? तो क्या कहते हैं, कुछ नहीं, दांत बज रहे हैं, सर्दी लग रही है इसलिए दांत बज रहे हैं। तो अब सुदामा जैसे जो ब्राह्मण हैं, जब उन्होंने झूठ बोल दिया कृष्ण से, ठीक है ना, तो ये अगर कहा जाए तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं अभी व्याख्या करने लगूं, तो बताइए कि जो रामायण, जो भी बहुत सारी जगह पर बलि है,
ठीक है, बलि चढ़ाने का जो प्रावधान है कि जी यहाँ पे भैरव जी को मांस चढ़ेगा, भैरव जी को दारू चढ़ेगी, ये क्यों चढ़ाते हैं भाई? क्यों चढ़ाते हैं? जिस शास्त्र में लिखा है, वो शास्त्र किसने लिखा है? वो शास्त्र किसने लिखा है मुझे वो भी तो बताए। कि अगर कोई कहे कि वो शास्त्र लिखा है तो किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने लिखा। वाल्मीकि जी तो इसे अगर वाल्मीकि जी ने लिखा तो वाल्मीकि जी ने तो इसलिए लिखा होगा। तुलसीदास जी के कौन थे? तुलसीदास जी की वो कौन सी जाति के थे, कौन सी धर्म के थे? उनकी जाति क्या थी? चलो धर्म तो उनका हिंदू रहा होगा, परंतु जाति उनकी क्या थी? हैं? अगर वही चीज़ ली जाए तो मेरे ख्याल से अगर वो वाल्मीकि रहे, ठीक है, और उनकी वो ब्राह्मण परिवार से नहीं थे, अगर तब उन्होंने लिखा हो कि हाँ भी जी भैरव जी को मांस चढ़े, भैरव जी को जो है काली जी को ठीक है बलि चढ़ेगी तो उसमें बकरा और ये और मदिरा वदिरा जो भी चढ़ेगा, ये सारा उन्होंने लिखा, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि भाई अगर उन्होंने लिख दिया तो अगर आप ब्राह्मण हो तो आप, सिंपल सुपर बात है, आपके घर में, मैं तो एक बात बताता हूँ, आप लोग इतने, आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए और आप अपने आप को ये कहने लगो कि जी ब्राह्मण कुल में होकर के तुम दारू तुम पीते, मांस तुम खाते, मदिरा का सेवन तुम करते, हर तरह के ऐब तुम में, बीड़ी सिगरेट गुटके पान तम्बाकू के, तो तुम किस बात के ब्राह्मण हो भाई? ब्रह्मअन्न का मतलब है कि जो ब्राह्मण वो जो सादे भोजन उच्च विचार हों, ठीक है। आपके तो सादे भोजन हैं, आप सादे भोजन नहीं स्वादे भोजन खाते हैं, ठीक है। आप दारू आप पीते, मांस आप खाते, मदिरा आपके, ठीक है, और एक्स्ट्रा ऐब आपके अंदर, तो फिर आप ये बताइए कि आप कहाँ से ब्राह्मण हो गए? ब्रह्मअन्न का मतलब ब्रह्मा का जो ब्रह्मा सादा जो सात्विक अन्न होता है, जो सात्विक अन्न खाता है वो ब्राह्मण होता है। जो दारू पिए वो ब्राह्मण नहीं होता, जो मांस खाए वो ब्राह्मण नहीं होता, ठीक है। जो अंडा खाए वो ब्राह्मण नहीं होता, परंतु अंडा खा रहे हो, दारू पी रहे हो, मांस खा रहे हो, सिर्फ क्या है, ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए तो ब्राह्मण हो गए हैं। ये क्या है? कर्मों से इंसान को सर्वश्रेष्ठ आका जाता है। आज अभी अगर कहना नहीं चाहिए, अगर लाओ मैं कितने, मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिनकी मैं अच्छे से जानता हूं कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए परंतु सरकारी नौकरी लेने के लिए ST का सर्टिफिकेट बनवा करके नौकरी पा के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ब्राह्मण जो भी आप लोग इस तरह से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए क्या है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर काबिलियत है तो आरक्षण मिले। बहुत सारी चीज़ों के लिए 497 वापस लाने के लिए जो हम इस तरह की लड़ाइयों को लड़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हर एक इंसान समय पर आकर के इन सब चीज़ों में साथ दे। जब तक वो हर एक इंसान यहाँ पर 497 के लिए आकर के नहीं बोलेगा, जब तक इस तरह की लड़ाइयों को हमारे साथ नहीं लड़ेगा ना, तब तक ये प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक दूसरे का साथ दे करके 497 को वापस लाने के लिए हमारा साथ दें, हमारे कदम से कदम मिलाएं, हमारे जो हम चाहते हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि 497 हमारे हिंदुस्तान में वापस आ सके। और वो तभी आ सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करके हम लोगों को जागरूक कर सकें कि 497 को वापस लाने के लिए किस तरह से हम लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होना है। तो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ, अपनी बातों को रखें, क्योंकि ये एक इतना आसान नहीं है कि आपने सिर्फ कह दिया और यहाँ पे 497 के लिए सारे इकट्ठा हो गए। 497 को वापस लाने के लिए हम लोगों का जो अभियान है उसको इतना ज़ोर शोर के साथ चलाना पड़ेगा जिससे कि हम लोग इस परिवर्तन को आसानी से ला सकें। वो तभी हो सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में जुड़ें और अपनी बातों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार तक, प्रशासन तक कानून को पहुंचाने के लिए, क्योंकि आंखें तभी खुलती हैं जब सारे के सारे इकट्ठा होकर के इस चीज़ों को बोलेंगे।
क्यों? क्योंकि अगर आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए और आप अपने आप को ब्राह्मण बताने लग गए, तो ब्रह्म अन्न का मतलब होता है कि सादा भोजन खाना। परंतु मुझे तो आज तक कोई ऐसा ब्राह्मण टकराया ही नहीं कि जो सादा भोजन खाता हो। फिर आप फिर ब्राह्मण किस बात के हो गए? तो मैं लोगों को यही बता देना चाहता हूँ कि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी आने वाले समय में मैं इस जातिवाद के लिए भी उठाऊंगा सवाल, क्योंकि आपकी जो जातिवाद का जो आप लोगों ने ये आडंबर फैला रखा है, वो यही कारण है जिसकी वजह से इस समाज में सिर्फ गंदगी पनप रही है। उस गंदगी को ख़त्म करने के लिए हम लोग यही कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम इस इकट्ठा होकर के इस तरह से एक ऐसा अभियान चलाएं जिस अभियान के थ्रू हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर 497 के लिए आकर के बोलें। अब सोचिए कि जैसे जिस समय मैं आप लोगों को अभी मैं बता देता हूँ कि ये जो स्वाति मालिवाल जी का है वो कब का है। मैं आप लोगों को देख के आप लोगों को अभी बताता हूँ कि स्वाति मालिवाल जी ने ये आपको जो दिया था ये कब दिया था, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जी, क्योंकि हम जब लोगों को बताना चाहते हैं तो ये चीज़ें हम बहुत अच्छे से बताते हैं कि 497 को वापस लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम से, मैंने बोला ना कि जब स्वाति मालिवाल जैसे लोग यहाँ, स्वाति मालिवाल जी जैसी महिला अगर 497 के लिए यहाँ पर आप लोगों के समक्ष आकर के ये बताना चाहती है, कह रही है कि 497 को वापस लाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने हटा के गलत किया है, ये आपको मैं बता दूं, ये न्यूज़ है 27 सितंबर 2018 थर्सडे की बात है, और शाम को 6:22 पर ये रिलीज़ की गई है। तो अब सोचिए कि ये सारी चीज़ें जब हम लोग यहाँ पर निकाल कर बैठे हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस चीज़ का जो है सदुपयोग करें। तो परंतु वही बात होती है कि जब आप लोग इस बात को नहीं कहेंगे, जब तक आप लोग ये इस प्लेटफॉर्म को नहीं यूज़ करेंगे, तो ये होता रहेगा। ठीक है? क्यों? लोग कहते हैं जी हम बहुत सीधे साधे हैं। अरे आपकी सीधाई तो हमने तभी देख ली